नवी मुंबई शहर एक सुंदर शहर है। सुंदर से वो स्मार्ट बनने जा रहा है और स्मार्ट बनने के समय मैं यही आपसे अपील करूंगा कि स्मार्ट क्या होता है ये देखने के लिए पहले आपको नवी मुंबई में आना पड़ेगा। जो नवी मुंबई महानगर पालिका की स्थापना यहाँ पर 1992 में हुई थी और 1995 में यहाँ पर पहले जो पार्षद है वो चुन के आए थे और तब से लेके आज तक यहाँ पर सत्ता में रहे और जिनके नेतृत्व में यहाँ पर सत्ता चली वो आदरणीय गणेश जी नाइक साहब, इन्होंने इस नई मुंबई को जिस प्रकार शहर का निर्माण शिड़कों ने यहाँ पर किया था, जिस प्रकार के दोष उसमें थे उसको पूरी तरह सुधारने का प्रयास किया। एक शहर बना के छोड़ने का काम सिर्फ शिड़कों ने किया, लेकिन उसको पाल पोस कर बड़ा करने का, सुंदर बनाने का जो काम है वो आदरणीय गणेश नाइक साहब ने किया। जिसमें मैं महत्वपूर्ण जो बताऊंगा आपको, जो पानी जो है, पानी आपूर्ति करने वाला जो तालाब है मोरबे, वो हमने खरीदा, वो कारपोरेशन की प्रॉपर्टी है। हमने यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो देश में सबसे पहले, अभी देश में कई लोगों ने लगाए होंगे लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो है, जिसका BOD 5 है, इतना शुद्ध पानी हम सीवरेज से बनाते हैं जो रिसाइकल करना है, हमको यहाँ पर यूज़ करना है, लेकिन वो आज हम समुद्र में छोड़ रहे हैं। तीसरा हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये बहुत ही अच्छा है जो ग्रेविटी से हम सबको पानी देते हैं। और चौथा यानी कि सारा विश्व जिसके लिए आज जूझ रहा है वो है सॉलिड वेस्ट यानी कि घन कचरा। यहाँ पर लोगों को स्मार्ट बनना चाहिए। मैं तो आह्वान करूँगा आपको कि स्मार्ट बनने के समय में लोगों को जो घन कचरा घर में निर्माण होता है उसका सैग्रीगेशन जो है वो जब तक आप नहीं करोगे आप स्मार्ट नहीं हो सकते हो। यहाँ वेट और ड्राई गार्बेज को सेग्रीगेट करना चाहिए, वर्गीकृत करना चाहिए। वेट गार्बेज का डिस्पोजल जो है वो यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। हमारी जो लैंडफिल साइड है, जो सड़कों ने निर्माण की थी, कोपर खीरना की लैंडफिल साइड, वहाँ लोगों को नर्क यातना होती थी, लेकिन उसको हमने निसर्ग उद्यान के रूप में यहाँ पर परिवर्तित किया है। और दूसरी जो हमारी लैंडफिल साइट तुरभा में है, वो पूरे देश के लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। इतनी सुंदर तरीके से हमने उस लैंडफिल साइट को यहाँ पर मेंटेन किया है। ये हमारे जो प्रोजेक्ट्स है। दूसरा ऐसा है कि पूरा देश यहाँ पर PP के नाम पर लोगों को लूटने का काम यहाँ पर होता है, टोल नाका जिसे कहते हैं, लेकिन नई मुंबई महानगर पालिका ने आज तक किसी भी प्रकार का टोल इस रास्ते पे नहीं लगाया। 200 करोड़ से लागत से यहाँ पर रास्ता बना है। जिस प्रकार से नई मुंबई महानगर पालिका इंडस्ट्री जो बेल्ट है वो हस्तांतरण के बाद में तुरंत ही हमने यहाँ पर 1000 से अधिक करोड़ के काम यहाँ पर निकाल के पूरे रास्ते को यहाँ पर अच्छा बनाया है, कंक्रीट से बनाया है। ये जो नेटवर्क है, ये जो काम है। दूसरा ऐसा है कि जहाँ हम बैठे, जहाँ आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये हमारे पूरे देश की कारपोरेशन की सबसे अच्छी सुंदर इमारत है। ग्रीन बिल्डिंग के नाम पर उसको मतलब सर्टिफिकेट भी मिला है। तो इस प्रकार के काम यहाँ पर हुए हैं। भविष्य में स्मार्ट बनना, जिस प्रकार यूरोप की जो सिटियाँ है, शहर है, वहाँ की प्रॉब्लम्स अलग है, वहाँ का पॉपुलेशन अलग है, वहाँ की डेंसिटी जो है उसको अगर इसको देखा जाए तो उसी तरह हम बनना चाहे तो नहीं। हर आदमी अलग होता है। अगर भगवान ने बनाने के समय में इंसान तो इंसान है, लेकिन हर एक के दिमाग में कुछ अलग चलता है। तो इस प्रकार ये शहर बनेगा, ये अपने बलबूते पर एक अच्छा सुंदर और स्मार्ट शहर इस देश में बनेगा। आज भी हम पूरे राज्य में हमारे से पीछे 140वें नंबर पर हमारे राज्य के और शहर है। हम अव्वल नंबर पे स्वच्छता के माध्यम पर, हम देश में तीसरे नंबर पर है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में हम देश में अव्वल नंबर पे होंगे। देश में पहले नंबर का शहर होगा जो स्वच्छता के। और स्वच्छता का जो पुरस्कार हमको हरदम मिलता है वो इसके लिए मिलता है कि हमने ये जो 3 मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो पानी आपूर्ति है, घन कचरा व्यवस्थापन है, सीवरेज ट्रीटमेंट है और एजुकेशन, मैंने तो कहा कि राज्य में सबसे अच्छा, यानी कि हमारी पट संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जहाँ यहाँ पर हमारे आजू बाजू के कॉरपोरेशन में जो शिक्षक है वो अतिरिक्त हो रहे हैं क्योंकि वहाँ की पट संख्या घटती जा रही है। तो ये भी हमारा एक अच्छा और अलग कदम है। हमारे देश में एक ऐसा उपक्रम है जो ETC यानी कि अपंग शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र जो यहाँ पर हमारे चलाया जाता है। हमने 3 तारीख को जागतिक अपंग दिन के अवसर पर वहाँ पर ब्रेल लिपि की लाइब्रेरी का यानी कि निर्माण किया।
जो कि पूरे भारत में दूसरे किसी के पास नहीं है, जो कारपोरेशन कोई नहीं चलाते। तो इतने अच्छे काम ये कारपोरेशन ने यहाँ पर किए हैं और मुझे सार्थ अभिमान है कि इस शहर का प्रथम नागरिक मैं हूँ। मुझे महापौर यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन जिन जिन ने यहाँ पर योगदान दिया है उन सबको यहाँ पर उनके बारे में भी यहाँ पर उनकी सराहना होनी चाहिए। उनके बारे में अच्छे शब्दों में लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि आज तक जिन्होंने इस शहर की कमान संभाली है वो श्रेय हम उनको भी देना चाहते हैं। और जो लोग यहाँ पर कार्यरत है, जो हमारे अधिकारी है, उसके बाद में जो कर्मचारी है, और इस शहर के सबसे पहले तो सिटीजन, यानी कि शहर के नागरिक अगर स्मार्ट हो तो स्मार्ट बनने में शहर को ज़्यादा समय नहीं लगेगा।